पीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो भी विचार था अच्छा था, निर्मल था, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं। लेकिन लोगों ने आदर न करते हुए भ्रम कल्पना में ही सदगुरु श्री कबीर साहब को लोग जोड़ते हैं। कोई कहते हैं राम उपासक थे, कोई कहते हैं कृष्ण उपासक थे, कोई कहते हैं कि विष्णु उपासक थे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी चेतन जीव के तो उपासक थे ही, है ना, किसी से विरोध नहीं था। लेकिन व्यक्तिगत मानना है कि विष्णु के उपासक थे, ये भूल है। ऐसा ना कभी हुआ है और ना होगा। लोगों को पता ही नहीं चारों मुख की वाणी का, ब्रह्म मुख, जीव मुख, माया मुख, गुरु मुख का पता नहीं। सबको एक ही पाँव में घसीट देते हैं। और जब तक ये गुरुमुख से बीजक नहीं पढ़ेंगे तब तक इनको ज्ञान होगा ही नहीं। तो सदगुरुदेव ने यहाँ पर जो पंचग्रंथी है गुरुबोध, तो इसमें क्रम नंबर 200 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब आगे चलता है गुरु की दया से। गुरुबोधिक निज धीर पद, डोले कतहु नाहि, आप सुखी और सुखी, सदगुरु कहिए ताहि। क्रम नंबर 201। सदगुरुदेव कहते हैं कि जो क्रम नंबर 201 है, गुरुबोधिक निज धीर पद। पारखी सदगुरु से पारक बोध प्राप्त करके सत्य चैतन्य पारक पद ही मेरा स्वरूप है, ऐसा जिनको बोध हो गया है सो निज स्वरूप में स्थिर पारक पद में ही अटल हो जाते हैं। और विषय भोग काम क्रोधाद में तथा कर्म उपासना योग आदि ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में भ्रम में पड़कर कहीं भी वे चलायमान नहीं होते हैं। उनका सब भटकना मिट जाता है, इसलिए वे कहीं डोलते भटकते भ्रमते नहीं हैं। सदा निज पद में स्थिर रहते हैं। सर्व जड़ाध्यास से रहित होकर आप स्वयं जीवन मुक्त सुखी हो स्वस्वरूप में स्थिर शांत रहते हैं तथा अन्य मुच्छुओं को भी पारक बोध देकर भ्रम को मिटा करके सुखी कर देते हैं। काया वाचा मन से जीवों का हित ही करते हैं। ऐसा जिनको सत्य स्वरूप का ज्ञान है सो सत्य लिखाकर तम रूप अज्ञान को मिटा देते हैं। पारक प्रकाशी जो हैं उनको सदगुरु पारखी कहा जाता है, यानी वे ही पारक प्रकाश करने वाले सदगुरु बंदी छोर हैं। जाके लक्षण परख गुण सुनो शिष्य सब विस्तार, साहु चोर तो ही लख परे ठहरे के करहु विचार। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि हे शिष्य, जब तक तू भ्रम में रहेगा, धोखे में रहेगा, तब तक तेरा मन निर्मल होने वाला नहीं है, किसी भी प्रकार से नहीं होगा। हे शिष्य, जिनमें परीक्षा करने के श्रेष्ठ गुण लक्षण मौजूद हों वे ही सच्चे साधु गुरु हैं। पारक गुण का लक्षण और विस्तार से कहकर सुनाता हूँ, सो सुनो। जिसके जानने से सच्चे स्वरूप पारखी सदगुरु और झूठे चोर रूप गुरुवा लोगों का भेद तुम्हें यथार्थ लख पड़ेगा, यानी लखने में आ जाएगा। इसी से अब तुम हंस पद में ठहर कर सार का विवेक विचार किया करो। तोमर छंद भाग 2। सुन साधुन के गुण लक्ष्य शिष्य, कहे मुनीश्वर वेद ऋषि। सुन साधुन के गुण लक्ष्य शिष्य, कहे मुनीश्वर वेद ऋषि।
क्रम नंबर 203। इस छंद में श्री राम रह साहेब खाली साधु भेष मात्र के तथा सद्गुण रहनी रहस्य सहित पारखी साधु के गुण लक्षणों का दर्शा करके बतला रहे। अनादि काल से जगत में मनुष्यों में राग वैराग त्याग ग्रहण साधु गृहस्थ साच झूठ इत्यादि व्यवहार भी अनादि से प्रवाह रूप में वैसे ही चले आ रहे हैं। इसकी पारख आदिकाल में पारखी सदगुरु से हुई। इसी बारे में यहाँ पर ग्रंथकर्ता कहते हैं, हे जिज्ञासु शिष्य, अब तुम सच्चे और झूठे साधुओं के गुण स्वभाव लक्षण बर्ताव आदि को जो मैं कहता हूँ सो सुनो। बड़े मुनीश्वर ऋषि महर्षि वेदवादी पंडित ये भी साधु कहलाने वाले हुए हैं। उनके वचन वेद प्रमाण से जो वे कह गए हैं या कहते हैं सो भी सुनो, और वेद ऋषि मुनि जो बात कहते हैं उनका भी निर्णय से विचार करो। विचार करोगे तभी ये सारा भी समझ में आता है। जे जे मतन माँ जे जे भेष, ते रूप धरे निर्वाण देख। क्रम नंबर 204। जिन जिन मतों में जितने जितने भेषधारी साधु हुए हैं, देखने में तो वे षट दर्शन के भेषधारी साधु लोग सब निर्बंध होने के लिए त्यागी व्रत का ही स्वरूप बाना आकार प्रकार धारण किए हैं। सो विवेक करके देखो, सबके भेष प्रत्यक्ष हैं। ते रूप कईये अस्मदादि, ते साधु रूप कईये अनादि। 205। सो सामूहिक रूप से सब भेषधारी साधु कहलाते हैं, परंतु वे सब समूह जड़ाध्यासी बने हैं। रूप मात्र के साधु कहलाते हैं। जगत समूह के अभिमानी वे ब्रह्म बने हैं तो कहिए उनमें विवेक कहाँ हुआ। अतः वे रूप अस्मदाद समूह वाचक कहलाते हैं। उन साधु के त्याग वैराग रूप या भेष अनादि ही कहे जाते हैं, क्योंकि मनुष्य खानी प्रवाह रूप से अनादि होने से वहाँ त्याग वैराग भी साथ साथ ही चला आता है। इसलिए साधु रूप एक तरफ अनादि कहलाता है, यानी रागी त्यागी दोनों ही अनादि से होते चले आ रहे हैं। काहे सो रूप प्रत्यक्ष पूज्य, तेहि रूप धरे गुरु रूप पूज्य। सद्गुरुदेव जी समझा करके यथार्थ भेद को बताते हैं कि साधुओं के स्वरूप में भेषधारी लोग प्रत्यक्ष में पूज्य मान्य क्यों हो रहे हैं। इसका कारण यही है कि सत्य न्यायी सद्गुरु बंदी छोर ने भी उसी त्याग वैराग के स्वरूप साधु भेष को जीवन मुक्त स्थिति रहने के लिए धारण किया था। और आप पारख प्रकाशी सद्गुरु श्री कबीर साहेब पारख स्वरूप में संसार में परम पूज्य सर्वश्रेष्ठ संत शिरोमणि हुए। इसी से त्यागी साधु भेषधारी संसार में पूज्य हो रहे हैं, ऐसा जानो। तेहि लक्षण उत्तम उत्तम गोत, जग को बेकार नाशक परोत। क्रम नंबर 207। उन्हीं पारकी संतों की रहनी में सद्गुण लक्षण सर्वांग पर्याप्त मात्रा में होने से वे ही साधुओं में सर्वोत्तम होते हैं, और उनके गोत्र गुरु मर्यादा अथवा गात देह मनादि भी शुद्ध पवित्र उत्तम प्रकार से रहते हैं। वे इंद्रिय निग्रह पूर्ण वैराग्यमान होते हैं और
सब लोग तो बिना पारख जगत के विकार ब्रह्म भ्रम तथा विषय आसक्ति में लगकर हंस पद से गिरकर विनाश को प्राप्त हुए, परंतु पारखी संत विवेक से खानी बाणी रूप उन दोनों जगत के विकार को नाश करके उनसे भागकर दूर हो निज पारख स्थिति में ही निर्बंध हो रहते हैं। इसी से वे सर्वोत्तम होते हैं। बहु मतन माहि जे जे लहंत, ते साधु कहा में मत महंत। क्रम नंबर 208। बहुत मत पंथों से जिन्होंने दृढ़ वैराग्य सहित सत्य शोधन में लगे और जिन्हें पारखी सदगुरु से पारक बोध मिला, वे ही श्रेष्ठ बुद्धि वाले सच्चे साधु कहलाते हैं। और वे बुद्धिमान श्रेष्ठ साधु ही कहीं महंत कहलाते हैं। ऐसी उनकी उच्च पदवी होती है। ते ही माहि परख गुरु ठहर साध, आनंद लहर के समुद्र अगाध। उन विचारवान साधुओं में से जो कोई अप्रोच पारख में ठहर गए, सोई पारखी सदगुरु हैं। उन्हीं सदगुरु के पारख बोध विचार में जो ठहरे हैं, सोई सच्चे साधु होते हैं। और गुरुवा लोगों ने एक ब्रह्म को आनंद के समुद्र समान गहर गंभीर माना है, सो उसी ब्रह्म से जल की तरंग व लहरीवत जगत का उत्पत्ति प्रलय ठहराया है, सो मिथ्या भ्रम कल्पना मात्र है। ऐसा पारखी साधु गुरु परखते और परखाते हैं। ते साधु पारखी पारख युक्त, उत्तम क्रिया सत्यादि युक्त। क्रम नंबर 210। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि वे पारखी साधु सत्य न्याय गुरु विचार पारक बोध के सहित निज स्वरूप में स्थिर रहते हैं और देह वर्तमान की क्रियाओं में सर्वोत्तम विनाश निवृत्त सत्य विचारशील दया धैर्य वैराग्य विवेक गुरु भक्ति के सहित हंस गुणों को धारण किए हुए रहते हैं। यही माहि भेद बहुते अहंत, गुरु बुद्धि परख लहो संत। इन्हीं सठ दर्शनों के भेष में और पारखी संतों के भेष में तथा वाणी सिद्धांत मत रहनी रहस्य इत्यादि में बहुत ही भेद या विभिन्नता व फर्क है। हे संतो, हे भक्तो, तुम लोग गुरु बुद्धि रूप सत्य निर्णय से पारख बोध को प्राप्त करके उनके सब भेद को जान लो। यानी गुरु बुद्धि द्वारा परीक्षा दृष्टि खुलने पर ही साधु भेष के मर्म को यथार्थ जानोगे, या तभी सब भेद तुम्हारे जानने में आ जाएगा। बहुकाल के रजे जे महंत, ते परे नाम धरे अनंत। अनादिकाल से या बहुत वर्षों से काल गुरुवा लोगों में सठ दर्शनों के भेष वाले ऋषि मुनि योगी ज्ञानी भक्ताद जो महंत श्रेष्ठ कहलाने वाले ऐसे महंत हुए हैं, वे सब अनेकों नाम रूपों को धारण करने वाले बिना पारक धोखाधार में जाकर पड़े। इसलिए परम तत्व परमात्मा सबसे परे अपार अनंत या बेअंत मान कर कोई नाम अपने में लगे, कोई अहम ब्रह्म बनकर कल्पित वाणी धारा में बहते हुए 84 योनियों में ही जाकर के पड़ गए। शिष्य प्रसन्न सितार 9 खंड 17 और छंद भाग 3। यह सुनत शिष्य मन भई है संक, तब पूछे होय आरत निशंक। क्रम नंबर 113।
इसमें मुझे एक शंका होती है। हे सदगुरु, इसमें मुझे एक विशेष शंका होती है। सदगुरु का यह उत्तर ऐसा निर्णय सुनकर उस जिज्ञासु शिष्य के मन में कुछ शंका उत्पन्न हुई। तब वह आर्त होकर निशंक होने के लिए नम्रता से दोनों करों को जोड़कर पूछा, का भेद आहि प्रभु दीन राय, सो कृपा कर दीजे लखाय। हे प्रभु, हम समर दीन दुखियों के आप राजा या मालिक हो। हे सदगुरु, साधु में और भेष में क्या भेद है? आखिर में साधु भी तो भेषधारी ही होते हैं, फिर उनमें क्या भेद है यह मैं नहीं जानता हूँ। अतएव हे सदगुरु, सो आप कृपा दृष्टि करके मुझे यथार्थ भेद को लखा दीजिए, समझा दीजिए कि साधु और भेष में कितना फर्क है, सो खुलासा करके बता दीजिए। सदगुरु उत्तर किरण 9 खंड 18 दोहा। सुनहु शिष्य वृतांत यह, साधु भेष बहु भेद, भेष काज धारे अमित, साधु रहित जग देखो। क्रम नंबर 215। हे जिज्ञासु शिष्य, इस बात का संपूर्ण वृतांत भी मैं कहकर तुझे सुनाता हूँ, तुम इसको ध्यान पूर्वक सुनो। सच्चे साधु पारखी में और सच्चे उपाधु भेषधारी मात्र में बहुत ही भेद फर्क या अंतर है, और षट दर्शनाद साधुओं के भेष बाना चिन्नाद में भी बहुत भी भेद है। उन्हों से 96 पाखंडों का विस्तार हुआ है और अनेकों पाखंड उनमें चल ही रहे हैं। अनेकों कारणों से लोग अनेकों भेष धारण कर लेते हैं। उनमें कोई पेट पालने को, तो कोई ठगाई करने को, कोई हत्या करके छिपने को, चोर डाकू व्यभिचारी लवार धूर्त आदि सब अपने अपने कार्य सिद्धि के लिए या छिपने के लिए नाना तरह के भेष धारण कर लेते हैं। यानी संसारी कार्य वार्थ पूरा करने के वास्ते ही बहुत लोग कई तरह के भेष बना लेते हैं, और सच्चे साधु तन मन वचनों को साध कर गुरु मर्यादा से टकसारी शुद्ध भेष धारण कर जन्म मरण गर्भ वासद दुख जगत के खेद को नाश करने में ही लगे रहते हैं। ऐसे पारखी संत कोई बिरले ही होते हैं। वे ही साधु निज पर हितकारी पूजनीय माननीय होते हैं। वे तो आवागमन दुख छुड़ाने की ही युक्ति बताते हैं, इधर उधर भटकाने का उनका कोई काम नहीं है। वे तो सत्य रहने में ही रहते हैं, विचारमान होते हैं। प्रथम कला काल के दुखित भये बहु जीव, कल्प बुद्धि अनुमान निजो, भेष धरे कोई पीव। सर्वप्रथम मनुष्य जीव काल की कला, मन की कल्पना, विषयाशक्ति आदि में पढ़कर बहुतेक दुखी हुए। त्रैतापाद के असह दुख भोगी हुए। तब उस दुख से छूटकर सुख पाने की आशा से अपने स्वयं बुद्धि से अनुमान कल्पना करके कोई क्रिया परमात्मा करता पुरुष मानकर उसे रिझाने के लिए अपनी देह का श्रृंगार करके नाना तरह के भेष धारण कर लिए। इस तरह कल्पना के आधार से भेष प्रचलित हुआ और हो रहा है। भेष त्याग प्राप्ति निमित्त नाना मत प्रकाश,
रूप धरें बहु जियरा, भेष साधु सुविलास। चार फल चार मुक्ति सात स्वर्ग ब्रह्म ईश्वर आत्मा इत्यादि तथा लोक परलोक में सुख प्राप्ति, इन्हीं सब की प्राप्ति के निमित्त से आशा तृष्णा बढ़ाकर गुरबा लोगों ने नाना मतांतरों के अनेकों सिद्धांत और वाणी का प्रकाश किया है। उसी को देख सुनकर लोभ लालच लेकर के बहुत तेरे नरजीव वही भेष के नाना रूप को धारण कर लेते हैं और नाम मात्र के साधु बनकर अच्छी तरह से भोग विलासों में फंस जाते हैं। वे ठग लोग अपने भी बंधन में पड़ते हैं और दूसरों को भी बंधन में ही डाल देते हैं, परंतु भेषधारी सच्चे साधु सत्संग के विलास में ही लगे रहने वाले विवेकी कोई बिरले ही होते हैं। सो पारख पद को पाकर के सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। हे शिष्य ठहरे साधु वह, जे भेषन में साचो, दीन उदाहरण गुरु गनी, तेहि रूप धरे बाँच। हे शिष्य, जो भेष में सच्चे त्यागी वैराग्यमान विवेकी बोधवान होते हैं, वे ही सच्चे साधु पद में ठहरते हैं और वे ही संत पारख पद में स्थिर कर पाते हैं और दीन दुखी जनों को उद्धार करके वे ही सद्गुरु गिने जाते हैं। अतः वही हंस रूप सच्चे साधु का भेष रहस्य धारण करके नरजीव काल जाल से बचे और बच जावेंगे। उत्तम दया विरक्तता प्राप्त बोध के रूप, अहे प्रत्यक्ष प्रमाण जग, स्वयं साधु गुरु रूप। सदगुरुदेव कहते हैं कि निज स्वरूप का पारख बोध प्राप्त करके पूर्ण त्याग वैराग्य विरक्तता में जो अटल रहते हैं, उन्हीं की उत्तम दशा हंस स्थिति होती है। ऐसे निज रूप के बोध प्राप्त स्वयं साधु सदगुरु रूप श्री कबीर साहिब हुए, वैसे ही आपके अनुयायी पारख बोध प्राप्त पारखी संत भी होते हैं। सो जगत में प्रत्यक्ष ही प्रमाण रूप में जाहिर हैं। अभी भी पारखी संत उसी प्रकार की स्थिति में हैं। सत्संग करके उनके रहस्य को सब कोई जान सकते हैं। भेष साधु बहु अंतरे दृष्टा, दृष्टि विचार, साधु रूप गुरु प्रत्यक्ष हैं, भेष साधुता सार। क्रम नंबर 220। सदगुरुदेव कहते खाली भेष मात्र बना लोगे तो और साधु के रहने रहस्य धारण संयुक्त सच्चे साधु में बहुत अंतर व फर्क आ जाता है। खाली भेष बनाने से काम नहीं चलेगा। भेष साधु बहु अंतर, दृष्टा दृष्ट विचार, और जब तक हे दृष्टा हे चेतन जीव दृष्टि का जब तक विचार नहीं करेगा तब तक भूला ही रहेगा। साधु रूपी गुरु प्रत्यक्ष हैं और साधु गुरु वही हैं जो तन को मन को वचन को साधते हैं, वही पारखी हैं, विचारमान है। भेष साधु आधार, और साधु गुण जिनके अंदर नहीं रहे और साधु का भेष धारण कर लिया तो कुछ नहीं किया, सत्यासत्य को परखा रहे हैं। अतएव सदगुण रहने रहस्य लेना, साधु व्रति धारण करना, यही भेष लेने का सार है ना, और कुछ भी नहीं। धोखे में तो कुछ होने वाला नहीं है। सारे के सारे धोखे में ही फंसे हुए हैं, भूल में फंसे हुए हैं, अपने आप को जानते नहीं, इसलिए तो भटक रहे हैं। तो यहीं पर अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।